जय श्री श्याम। जैसा कि मैं आज आपको आजकल अपने भजनों से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, तो आज मैं एक बाबा का एक सुंदर सा भजन लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। लोग बदल जाए चाहे सारे, शाम नहीं बदलेगा। लोग बदल जाए चाहे सारे, शाम नहीं बदलेगा। आंसू से ही पिघलता आया, आंसू से ही पिघलेगा। आंसू से ही पिघलता आया, आंसू से ही पिघलेगा। कर्ज तेरे आंसू का, कर्ज तेरे आंसू का चुकाने आएगा। बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। पूरा रख विश्वास, हाँ पूरा रख विश्वास, जिताने आएगा। बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। तुझ पे अपना प्यार लुटाने आएगा। आज तुझे जो आँख दिखाते नजर मिला नहीं पाएंगे। आज तुझे जो आँख दिखाते नजर नहीं मिला पाएंगे। कोशिश करके भी वो तेरा बुरा नहीं कर पाएंगे। शाम तुझे सीने से, शाम तुझे सीने से लगाने आएगा। बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। पूरा रख विश्वास, हाँ पूरा रख विश्वास, जिताने आएगा। बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। आज जो ठोकर मार रहे हैं, वो ही कदम तेरे चूमेंगे। आज जो ठोकर मार रहे हैं, वो ही कदम तेरे चूमेंगे। उगते सूरज के जैसे ही लोग तुझे ही पूछेंगे। शाम तेरी किस्मत को जगाने आएगा। बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। पूरा रख विश्वास, जिताने आएगा। ओ बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। पूरा रख विश्वास, जिताने आएगा। इज्जत के गहने की कीमत सांवरिया ही पहचाने। इज्जत के गहने की कीमत सांवरिया ही पहचाने। अपनी लाज से बढ़कर भगत की लाज ये जाने। अपनी लाज से बढ़कर भगत की लाज ये जाने। शाम तेरे गुलशन को, शाम तेरे गुलशन को सजाने आएगा। बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। ओ पूरा रख विश्वास, बचाने आएगा। लोग बदल जाए चाहे सारे, शाम नहीं बदलेगा। पूरा रख विश्वास, हाँ पूरा रख विश्वास, जिताने आएगा। बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। तो इस भजन में बाबा भगत से कह रहे हैं कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है? तू क्यों इतनी चिंता करता है? जब मैं तेरे साथ हूँ, तुझे पता है कि तेरे बाबा तेरे साथ हैं, तो तू क्यों चिंता करता है? जब मैंने एक बार तेरा हाथ पकड़ लिया
तू कितना बार हार कर मेरे पास आया है। जब मैंने तेरे ऊपर अपने मोर छड़ी घुमा दी है तो तू क्यों चिंता करता है। भगत से कहता है बाबा। देखो बाबा स्वयं भगत के अंदर ये भाव भर कर ये कह रहा है कि जब मैं तेरे साथ हूँ, समय आने दे। और अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें बुरे समय का भी सामना उतनी ही दृढ़ता से करना चाहिए जितना अच्छे समय का सामना करते हैं। अच्छा तो हर कोई चाहता है। सुख कौन है जो नहीं चाहता है। अच्छा समय कौन है जो नहीं चाहता है। लेकिन बुरा समय भी जब आता है तो टल जाता है। ये भी भक्त की एक परीक्षा होती है। भगवान देखता है कि अब देखो ये अच्छे समय में तो मेरे को याद कर रहा है, करता ही करता है। बुरे समय में भी याद करता है और अच्छे समय में भी याद करता है। और बुरा समय अगर मैं इसको देता हूँ तो ये मेरी इस परीक्षा से कैसे खरा उतरता है। और बाबा का जो सच्चा भक्त होता है ना, बाबा भी उसी की खरी परीक्षा लेता है। वह ऐसी छोटी मोटी परीक्षा नहीं लेता है, बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। ऐसे ऐसे राह में पत्थर बिछाता है कि भक्त को उन पत्थरों को पार करना पड़ता है। एक चढ़ाई से उतरता है तो दूसरी चढ़ाई सामने दिखती है। एक खाई को पार करता है तो दूसरी खाई उसके सामने खड़ी होती है। और वो उन खाइयों को पार कैसे करता है, भगवान के सहारे ही तो पार करता है। और उसको पता है कि मुझे ये पार करना है। अब जैसा हम जा रहे हैं कहीं, अब हमारे सामने एक दीवार है, ना इधर रास्ता है ना उधर रास्ता है, और हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, और पीछे भी हमारी दीवार आ गई। अब हम क्या करेंगे। जो आगे आने वाली दीवार है उसको तोड़ेंगे ना, फिर हमें आगे बढ़ना है। ना हम इधर जा सकते, ना हम इधर जा सकते, ना पीछे जा सकते। तो ऐसे ही बाबा की भक्ति है। बाबा की भक्ति में कई दीवारें आती हैं, कई रोड़ें आती हैं, कई परेशानियां आती हैं, कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब तक हम उन परीक्षाओं से गुजरेंगे ही नहीं, उनको पार ही नहीं करेंगे कठिनाइयों को, तो हम कैसे परमात्मा के ऊपर जाएंगे, कैसे उसके पार जाएंगे। अब पांडवों को ही देखो। पांडवों ने भी 14 वर्ष का वनवास किया, कौरवों से लड़ाई करी। फिर जब भगवान बैकुंठ को चले गए तो फिर भगवान ने उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाया कि अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ, अब मैं बैकुंठ को जा रहा हूँ। तो भगवान किसके सहारे गए बैकुंठ को, मोक्ष स्वर्ग के द्वार। आज भी बद्रिका आश्रम के पास पांचों पांडवों की वो प्रतिमाएं हैं जहाँ से वो मोक्ष और स्वर्ग के द्वार पे गए थे। तो परमात्मा स्वयं उनके साथ रहता था। भगवान कृष्ण हर समय हर पल उनके साथ रहते थे, चाहे वो चौसर खेल रहे हो, चाहे वो महाभारत का युद्ध कर रहे हो। लेकिन भगवान के होते हुए भी उन्होंने महाभारत का युद्ध में युद्ध करना पड़ा, उन्हें चौसर में हारना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब कौन करवा रहा था, ये सब परमात्मा करवा रहे थे। भगवान कृष्ण उनसे स्वयं करा रहे थे। एक तरफ समस्या दे रहे थे तो दूसरी तरफ उस समस्या का निवारण भी कर रहे थे। एक तरफ महाभारत का युद्ध भी करवा रहे थे तो दूसरी तरफ उस महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश स्वयं भगवान ने छल कपट करके ही करवाया। कौरव के जितनी भी मृत्यु हुई कौरवों की, वो सब छल कपट के द्वारा तो हुई। और छल कपट किसने करवाया, भगवान कृष्ण ने। क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म के ऊपर हावी हो जाता है, तो अधर्म ये नहीं कहता कि आओ मुझे ख़त्म करो। धर्म को ही आगे बढ़ना पड़ता है। अधर्म कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अधर्म कभी ये नहीं कहेगा कि आओ और मुझको हटाओ या मेरे को ख़त्म करो या मेरा नाश करो। अधर्म तो आगे बढ़ता है, धर्म से 4 गुना आगे अधर्म बढ़ता है। तो धर्म वाला आदमी, धर्म ही आगे बढ़ता है तो वो अधर्म का नष्ट करता है। जैसे भगवान राम ने रावण को अंत किया। रावण थोड़ी ना आया भगवान राम के पास, वो तो माता सीता को हरण करके ले गया। तो भगवान राम को ही वनवास करते 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 उसके पीछे पीछे भागना पड़ा, माता सीता के पीछे, और अधर्म के पास जाना पड़ा। रावण को, हनुमान जी को भी लंका में जाना पड़ा, लंका को जलाना पड़ा। तो हमें ये सब चीज़ें समझनी होगी।
आज अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गलत व्यक्ति आता है या गलत व्यक्तित्व का आता है, तो हमें उसको आगे बढ़ के समझाना पड़ेगा। हमें उसकी जो जो भी गलत तरीका है उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो वो हमें समझेगा और हम उसे समझ पाएँगे। अब हम उसकी गलती समझ के उसको छोड़ देंगे कि नहीं, नहीं हम नहीं इसको करेंगे, तो वो उसकी कभी भी बुराइयाँ ख़त्म ही नहीं होगी। अगर वो हमारे से नहीं समझेगा तो भगवान जाने और वो जाने। हमारा कर्तव्य होता है अधर्म का नाश करना, उस दीवार को हटाना। अगर वो दीवार हमारे तोड़ने से भी नहीं टूट रही है और हम कितना ही उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं, कितना ही उसको पीट रहे हैं, कितना ही उसके ऊपर सब चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं टूट रही, तो फिर हम बेसुध होकर वहीं खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे हम? तो भगवान का सहारा लो, भगवान को पुकार लगाओ, श्याम बाबा को पुकार लगाओ, भगवान कृष्ण को पुकार लगाओ। हे कृष्ण, जैसे तूने द्रौपदी की चिंता को हरा था, जैसे तूने द्रौपदी के चीरहरण को रोका था, हे भगवान, हे कृष्ण, आज मैं तुमको पुकार रही हूँ। तुम भी द्रौपदी की तरह मेरे इस विपदा को हरो, जो भी मेरे ऊपर विपदा आई हुई है उसको हरो। हर कोई यही कहो, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है, हर कोई भ्रम में डूबता ही जा रहा है, भ्रमित होता ही जा रहा है, क्योंकि ये अधर्म बढ़ रहा है। और अगर हम अधर्म के पीछे नहीं भागेंगे उसको ख़त्म करने के लिए, तो वो और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा और धर्म पीछे हटता जाएगा। धर्म और लोग धर्म को नहीं मानेंगे, अधर्म को मानेंगे, तो और कलयुग बढ़ता चला जाएगा। अभी भी समय है कि हम इस कलयुग को समाप्त कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। वो किसके हाथ में है? हम जीवों के हाथ में है, हम कलयुगी जीव के हाथ में हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।